वांट कि वहां खून बहता रहे? खुदा का खौफ करो। मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूं। दिस इज नॉट our document which we sent to them. नायब वजीर आजम इसहाक डार ने एक ही सांस में अपनी नाकामी का इतराफ किया और उसी सांस में अपनी कामयाबी का दावा भी कर डाला। दिलचस्प, इंतहाई दिलचस्प। वो कहते हैं कि जो मुआहिदे की शिकें हमने ट्रंप के साथ डिस्कस की, जो अमरीकियों ने हमारे सामने रखी, जिनमें हमने तरमीम चाही, उनमें से कोई भी चीज फाइनल मुआहिदे में शामिल नहीं है। जी हां, इसहाक डार कह रहे हैं इस मुआहिदे की किसी भी शिक में पाकिस्तान की मर्जी शामिल नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट our document which we sent to them. लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर हम कर ही नहीं सकते थे। मैं समझता हूं कि we did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. हमने अल्लाह ताला को राजी करने के, मेरी प्राइम नीयत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूं, ये पूरे राउंड्स कर रहा हूं। मेरे पास काम नहीं था। मैंने 30 अपनी कमिटमेंट्स आपको गिनवाई हैं जो मेरी सोलो थी। डार साहब, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या करने गए थे और क्या करके आए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप किसी शिक में अपनी मर्जी से कुछ भी शामिल नहीं करा सके और साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने बेस्ट पॉसिबल किया है। ये तजाद किसको बेवकूफ बनाने के लिए है? मीडिया को, अवाम को, दुनिया को या खुद को? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठकर सियासत कर रहा है, वो गजा के मुसलमानों का नहीं सोच रहा। तो आप हमें ये बताइए, आपने गजा के मुसलमानों के बारे में क्या सोचा है? लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो? खुदा का खौफ करो। एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत। आप कौम को ये बताइए कि इब्राहिमी मुआहिदे में फलस्तीनियों के मफाद में कौन कौन सी शिक शामिल है, कौन सा रिलीफ रखा गया है, उनके लिए क्या क्या किया गया है। आप हमें वो बता दीजिए। हमारा वादा है कौम खुद ही इमरान की जबानबंदी करवा देगी। डार साहब, अपनी मुकम्मल नाकामी को खुदा के लिए अपनी लफाजी में न छुपाएं। और फिर आपका दावा है कि यह सब कुछ आपने अल्लाह की रजा के लिए किया है। अल्लाह की रजा के लिए जो काम किए जाते हैं वो यूं छुप छुपा के नहीं किए जाते, सबके सामने किए जाते हैं, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए अमेरिका गए होते तो कौम को कॉन्फिडेंस में लेकर सब कुछ सच सच बताकर जाते, वापस आकर कौम को खुशखबरी सुनाते कि आपने ये चीजें गजा के मुसलमानों के लिए मनवा ली हैं। लेकिन आप खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम वहां सिर्फ शोपीस थे, उन्होंने हमारी कोई बात भी नहीं मानी। तो फिर किस बात पर फख्र है, किस बात पर जश्न है, किस बात पर इतनी ड्रम बीटिंग है? सच यही है, पाकिस्तान जो अमेरिका गया था वो गजा के लिए नहीं गया था। अगर गजा के लिए जाना होता तो पहले गजा जाते, वहां जाके उन मुजाहिदीन के साथ खड़े होते, उनकी बात समझते, उनको अपनी बात समझाते, उनकी हिमायत हासिल करते। लेकिन आप सीधे अमेरिका जा पहुंचे क्योंकि आपको तो अमेरिका की हिमायत चाहिए थी। और अब आखिरी बात, जरा सख्त बात करूंगा, हमें डर है, हमें न जाने क्यों महसूस हो रहा है कि दुनिया में शायद एक और इसराइल पैदा हो रहा है जो अमेरिका के इशारों पर नाचा करेगा। हम अपने तमाम अहले इक़्तिदार से गुजारिश करते हैं इस दूसरे इसराइल को पैदा होने से पहले ही इसका गला घोंट दें और गजा के मुसलमानों के लिए नेक नियति के साथ कुछ करें। कौम को बस बता दें कि आपने क्या करना है, कौम आपके पीछे खड़ी होगी। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।